नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पाठ 2 देखेंगे, जो कि पाठ 2 का नाम है उसने कहा था। और उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। इसी पाठ को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न करा है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो आप याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी मानी जाती है, इसलिए ए का राइट आंसर ए होगा, उसने कहा था। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? यानी प्रश्न पूछा जाता है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था कहानी से संबंध है, इसलिए 2 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो उसने कहा था कहानी की है, इसलिए 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, बुद्ध का कांटा रचना है। तो बुद्ध का कांटा जो रचना है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है वह 20वीं शताब्दी के प्रमुख लेखक थे, इसलिए 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? एक कहानियां लिखी थी, या 2 या 3 या 4? तो 3 कहानी लिखी थी। आप लोग याद रखिएगा, गुलेरी जी ने 3 कहानी लिखी थी, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, उसने कहा था कहानी का नायक है। तो याद रखिएगा आप, उसने कहा था कहानी के नायक लाहना सिंह है, इसलिए 7 का राइट आंसर ए होगा, लाहना सिंह। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो पहले इसमें देखेंगे कौन कौन है। ऑप्शन ए करा है सुखमय जीवन, इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं, यह बुद्धू का कांटा है, यह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है, इसलिए यह नहीं होगा। उसने कहा था भी है, और हारे को हरिनाम भी है, इसलिए तीनों नहीं होगा। ये राइट आंसर ए होगा, सुखमय जीवन चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है, इसलिए 8 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है, उसने कहा था कहानी क्या है? तो उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी है, और दिव्य प्रेम की कहानी है, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी इनमें से सभी है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए करा है अमृतसर, ऑप्शन बी करा है लुधियाना, ऑप्शन सी करा है जयपुर, ऑप्शन डी करा है लखनऊ। तो आप याद रखिएगा अमृतसर के है, यानी कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का, इसलिए 10 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, लाहना सिंह के गांव का नाम माझे था, इसलिए 11 का राइट आंसर बी होगा। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर लाहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन ए करे सूबेदार के, ऑप्शन बी करे लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन डी करे जमादार के, ऑप्शन डी करे मेजर के। तो आप याद रखिएगा, लाहना सिंह जो वह थे वह जमादार के पद पर थे, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जमादार के। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ऑप्शन ए करे कीरत सिंह की, ऑप्शन बी करे वजीरा सिंह की, ऑप्शन सी करे अंतरा सिंह की, ऑप्शन डी करे महीप सिंह की। तो आप याद रखिएगा वजीरा सिंह की गोद में हुआ था, इसलिए 13 का राइट आंसर बी होगा। और 14 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि करा है पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो था वह वजीर सिंह थे, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम था? तो सूबेदार हजार सिंह के लड़के का जो नाम था वह बोधा सिंह था, इसलिए 15 का राइट आंसर ए होगा, बोधा सिंह। 16 नंबर प्रश्न करा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, इसलिए 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लाहना सिंह ने मार गिराया था, इसलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लाहना सिंह ने।
18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर कितना था? तो 77 था, इसलिए 18 का राइट आंसर 77 हो जाएगा, यानी कि ए होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी है, इसलिए 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लायलपुर में। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गुलेरी जी का जन्म हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, इसलिए 20 का राइट आंसर बी होगा, जयपुर राजस्थान में। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन चंद्रा शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए 21 का करेक्ट आंसर चंद्रा शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ए होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए कर रहा है 1913 में, ऑप्शन बी कर रहा है 1912 में, ऑप्शन सी कर रहा है 1915 में, ऑप्शन डी कर रहा है 1900 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुआ था वो 1915 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 22 का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है वह चंद्रा शर्मा गुलेरी की कृति है, इसलिए 23 का करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पुरानी हिंदी रचना है, यानी कि पुरानी हिंदी रचना किनका है? तो चंद्रा शर्मा गुलेरी की है। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन निबंध जो है वो गुलेरी रचित है। तो देवनाम प्रिय यह गुलेरी रचित है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं मजदूर और प्रेम, यह गुलेरी रचित नहीं है, इसलिए 25 का 25 का करेक्ट आंसर बी होगा, मजदूर और प्रेम। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है, इसलिए 26 का करेक्ट आंसर ए होगा, मंगनी। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें बोधा कौन था? तो बोधा जो था वह सूबेदार राजा सिंह का बेटा था, इसलिए 27 का करेक्ट आंसर डी होगा, सूबेदार राजा सिंह का बेटा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे चंद्रा शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए करे जूठन, ऑप्शन बी करे रोज, ऑप्शन सी करे उसने कहा था, ऑप्शन डी करे तिरिश। तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, और ऑप्शन बी कर रहा था रोज, यह सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। ऑप्शन सी कर रहा था उसने कहा था, यह चंद्रा शर्मा गुलेरी की रचना है, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रा शर्मा गुलेरी का। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कहानी चंद्रा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई नहीं है? यानी इसमें कौन ऐसा कहानी है जो चंद्रा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो सुखमय जीवन ऑप्शन ए कर रहा है, यह लिखा हुआ है, तो यह नहीं होगा। बुद्धू का कांटा यह भी लिखा हुआ है, उसने कहा था भी लिखा हुआ है, लेकिन कफन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए 29 का करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे, इसलिए 30 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रा शर्मा गुलेरी जी है, इसलिए 21 का करेक्ट आंसर सी होगा। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वितीय युग के कहानीकार है, इसलिए 32 का करेक्ट आंसर ए होगा। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? यानी उसने कहा था कहानी जो है वह कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए करे 2 भागों में, ऑप्शन बी करे 3 भागों में, ऑप्शन सी करे 4 भागों में, ऑप्शन डी करे 5 भागों में। तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी जो है वह 5 भागों में विभक्त है, इसलिए 33 का करेक्ट आंसर डी होगा, 5 भागों में। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें चंद्रा शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा चंद्रा शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 34 का करेक्ट आंसर सी होगा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें लाहना सिंह किस कहानी की पात्र है? तो उसने कहा था कहानी की पात्र है, इसलिए 35 का करेक्ट आंसर डी होगा, उसने कहा था। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान की है, इसलिए 36 का करेक्ट आंसर बी होगा।
37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे गुलेरी ना पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इसके पहले ही हम बता चुके हैं। यानी कि 37 का आप कमेंट करके आप राइट आंसर को बताइएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए किरत सिंह कौन था। तो किरत सिंह जो था वो लाना सिंह का भतीजा था, इसलिए 38 का करेक्ट आंसर बी होगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो तेरी कुटमाई हो गई, इसलिए 39 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो 10, इसलिए 40 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। ऑप्शन ए कराए भाई, ऑप्शन बी कराए मित्र, ऑप्शन सी कराए मामा, ऑप्शन डी कराए चाचा। तो आपको याद रखिएगा मामा थे, यानी कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे तो मामा, इसलिए 41 का करेक्ट आंसर सी होगा। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है। तो वजीर सिंह को भेजते हैं, इसलिए 42 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे बोले थे। तो लाना सिंह को बोले थे, इसलिए 43 का करेक्ट आंसर बी होगा। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो वजीरा सिंह बैठा था, इसलिए 44 का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट ही है, जो कि लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो अमृतसर के थे, इसलिए 45 का करेक्ट आंसर बी होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73 एक बार आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।